हर हर महादेव कमेंट में लिखने में शर्म बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 इस साल 26 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिवजी के मंदिर में भीड़ लगेंगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध लें। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 5, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। दोस्तों, नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षर यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कहीं चावल टूटा हुआ ना हो, खासतौर से शिवरात्रि पर। यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है।
इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12 गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14 धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15 चांदी के नाग नागिन के जोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल, सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16 धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17 भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विस्पान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज आप यह भी हैं। कुछ चीज ऐसी है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 शाम 6 बजे सत्र पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निषिद्धाकाल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 26 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं।
प्रथम पहर पूजन समय 26 फरवरी को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 26 फरवरी को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 27 फरवरी को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक शाखा में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक शाखा में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर ले, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत स्वाद लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। अगर आपने यह जड़ महाशिवरात्रि पर धारण कर ली तो समझो साक्षात दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। भगवान शिव का वास होता है इस जड़ में, तो यह शुभ समय हाथ से जाने मत देना। शिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, तो यह जड़ जरूर धारण करें। दिन बस पहन लेना। अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद और वह वरदान जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी आपके। उस व्यक्ति को मिल जाता है साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किया, बिना उपवास करें, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है, और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये पौधे की जड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेषकारी शुभकारी आशीर्वाद है। मैं प्राचीन ज्ञान का ओनर खुद इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे के जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर अपने गले में धारण कर लें, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों,
अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार में अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये वह पौधे हैं कि पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है ये एक देव वृक्ष होता है, जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और भगवान भोलेनाथ पवित्र महीने में इन पौधों में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ों को सही मुहूर्त पर के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बस इन पौधों के जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था, जिस विष का नाम था कलकूट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था वह बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पौधों की जड़ को, पौधों के फल पत्तों को डाल करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधों की जड़ों में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पत्ते को डाला गया था वह धतूरे पौधे की थी। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। तांबे की ताबीज में या पीतल की ताबीज में किसी भी धतूरे पौधे की जड़ को रखकर अपने गले में धारण कर लेंगे तो सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट, परेशानी, दिक्कत आने वाली होगी, वह अपना रास्ता बदल लेगी, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको कालों के भी काल, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए। जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वह बूंदें लटजीरा पौधे पर जाकर गिरी थी। इसीलिए हमारे शास्त्र में वर्णित है कि लटजीरा को जो पौधा होता है, इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, एक लोटा जल लेना है और लटजीरा पौधे की जड़ लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे की ताबीज में जड़ रखने के बाद आपको इस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की झाड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर लेंगे तो मानकर चलिए, सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में, करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं अतिबला का पौधा। बहुत ध्यान से इस पौधे को देख लीजिए। यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज करा करा कर थक चुका है और वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को पर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर वास्तु दोष है, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दें रहे हैं, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया सकता है, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो दोष आपके ऊपर चल रहा है उसका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको इस मदार पौधे की जड़ को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। यह पौधा आपको बड़ी आसानी से अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदार पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और तांबे की ताबीज को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना और जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने दोषों की वजह से किसी भी प्रकार की कष्ट, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र से बताया है, तो आप लोगों से निवेदन था दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे सुधार करके अपने घर में धन के स्थायित्व को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले देखें, कहीं आपके कोई दुकान हो, घर हो, संस्थान हो, प्लांट हो, फैक्ट्री हो, अगर धन नहीं टिक रहा तो कहीं कोई वास्तु दोस्त नहीं है। 5 ऐसी आप गलतियों के बारे में बात करेंगे जो 90% लोग जाने अनजाने करते हैं, जिसकी वजह से आप आर्थिक परेशानियां आपकी खत्म होने का नाम नहीं लेती। पहली गलती, आप घर, दुकान, फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा, इसके आसपास टूटी फूटी चीजों को जमा करके रखने की आदत। अगर आपका भी घर का दरवाजा जर्जर है, टूटा हुआ है, गंदा है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे आपको तुरंत ठीक करना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। द्वार के सामने कोई रुकावट, कोई पेड़, कोई खंभा, कोई दूसरे का घर का दरवाजा, कोई कूड़ादान, ये नहीं होना चाहिए। दरवाजा टूटा फूटा ना हो, कोई कांच हो, कोई शीशा हो, वो न टूटा हुआ हो, कोई घड़ी हो, कोई दरवाजे की चटखनी हो, तुरंत आपको ठीक करवानी चाहिए। ये टूटी हुई चीजें आपके भाग्य को कमजोर बनाती हैं। आपके घर का दरवाजा सही दिशा में होना चाहिए, अगर नहीं है
तो उसे सही करें। उत्तर की ओर अगर दरवाजा है तो यह धन, समृद्धि और व्यवसाय में बढ़ोतरी करता है। अगर पूरब की ओर दरवाजा है तो ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है, प्रसिद्ध दिलाता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व कोने के बीच में हो तो सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ावा देता है, व्यापार को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। जिन दिशाओं से आपको बचना चाहिए वहां दरवाजा नहीं होना चाहिए, वह है साउथ वेस्ट कॉर्नर। इससे आर्थिक नुकसान होता है, कर्ज बढ़ता है, दक्षिण में व्यापार में अस्थिरता आती है, धन हानि होती है और पश्चिम में दरवाजा होने से ग्राहकों की कमी होती है। मंदी का सामना करना पड़ता है। द्वार के पास किसी प्रकार का भी शीशा भी नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में और द्वार पर, चाहे दुकान का भी द्वार हो, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाएं। शाम के बाद आपको गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे धन में वृद्धि होती है। रोशनी करें अपने दरवाजे पर और उपाय करें। उपाय क्या करने हैं? दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह AUM, कोई भी आपके जो धार्मिक शुभ चिन्ह है वो आप बना करके रखें। सबके द्वार पर मंगलकारी तोरण, विशेष रूप से आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों की माला लगा करके रखे। और अगर लगता है कि दुकान का किसी ने बंधन कर दिया है, संस्थान या घर पर किसी ने बांध दिया है जिसकी वजह से यह नजर बाधा डाल दी है, तो आपको इस बार एक विशेष उपाय करना है। आपको क्या करना है? शनिवार की रात को आप कर सकते हैं ये उपाय। गुड़हल का जो लाल पुष्प होते हैं वो ले लीजिए और उसके तोरण बनाने चाहिए। गुड़हल के फूल का मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से तंत्र शक्ति और नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसे शनिवार की रात को वहीं लगा हुआ रहने दीजिए और अगले दिन सुबह किसी पीपल के नीचे रखाए या चौरस्ते पर फेंक देना चाहिए। इस उपाय को करने के पहले मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दिया और लौंग डाल करके 2 लौंग उसमें डाल लीजिए, ऐसे जलाना चाहिए। और फिर सिंदूर में 2 ड्रॉप घी या चमेली का तेल मिलाकर मुख्य द्वार पर ओम लिख लीजिए और इसके बाद आपको गुड़हल के पुष्प का तोरण लगाना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि रात में फिटकरी का टुकड़ा मुख्य द्वार पर रखकर सुबह बहते पानी में प्रवाहित करने से भी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से लाल पोटली की या लाल रंग के कपड़े की, जिसे बांधने से व्यापार में उन्नति होती है। और मुख्य द्वार पर ये लाल कपड़े का उपाय करते हैं तो कहते, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है कि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं ठहर जाती और माता लक्ष्मी आपके घर पे अपने शुभ कदमों से प्रवेश करती है। क्या क्या चाहिए? आपको शुद्ध लाल रंग का कपड़ा चाहिए। सिल्क ले सकते हैं, सूती ले सकते हैं, पर बिना कटा फटा हो। 10 से 12 इंच के रुमाल के साइज का कपड़ा ले लीजिए। 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र ले लीजिए। आप गोमती चक्र आपके 88,000 लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने चाहिए। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम ले लीजिए, थोड़ा गंगा जल गौमूत्र ले लीजिए। शुद्धिकरण के लिए 5 सुपारी ले लीजिए, 5 लौंग ले लीजिए और एक कलावा ले लीजिए, जिसे हम कहते हैं, जिसे आप बांधेंगे, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक रुई की बाती के साथ। अब सबसे पहले आप द्वार की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए और लाल कपड़ा ले लीजिए। इस लाल कपड़े को आपको एक दिन पहले ही धो करके सुखा लेना है, या फिर आप गंगा जल और गौमूत्र डालकर शुद्ध कर सकते हैं। अब आपको इस सूखे हुए कपड़े में 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र रखने हैं, 5 सुपारी रखनी है, 5 लौंग डालना है और थोड़े से चावल रखने हैं, और थोड़ा सा आप कोई भी सुगंधित आपके पास इत्र आदि हो तो वो डाल देना है। अब इस कपड़े को कलावे से यानी मौली से लपेटकर एक पोटली बना लेना है। इस पोटली पर आपको हल्दी कुमकुम लगाकर 5 बार ओम गणगण पतई नमा, ओम गणगण पतई नमा, ओम गणगण पतई नमा, इस प्रकार से मंत्र का जाप करना है। और फिर इसको आपको मुख्य द्वार के ऊपर बीच में या दाहिनी ओर मजबूती से बांध देना है। दोस्तों, लाल कपड़े की पोटली बांधने के बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने इष्ट का ध्यान करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्रों का, या ओम शिवम शिव कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिवम शिव, ओम महालक्ष्मी नम, इस तरह से 108 बार मंत्रों का जाप करें। और थोड़ा सा इस दिन, जिस दिन आप ये पोटली बांधेंगे, किसी गरीब को थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। चाहे 1 रुपया दान करें, पद दान अवश्य करें। ध्यान रखना है, ये जो लाल पोटली का उपाय है
ये रविवार के दिन, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन इस उपाय को नहीं करना है। सबसे श्रेष्ठ होता है मंगलवार के दिन करें या शुक्रवार के दिन। आप ये उपाय करें तो ये श्रेष्ठ है। किसी भी ग्रहण हो, अमावस्या हो या पूर्णिमा तिथि हो, इस दिन भी आप ये उपाय करते तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और शाम के समय या सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय आपको ये उपाय करना चाहिए, श्रेष्ठ होता है। हर 3 महीने में दोस्तों ये लाल कपड़े को कम से कम 3 महीने तक वो पोटली आपको बदल लेनी चाहिए और इसको बार बार टेंच नहीं करना है। अलग से इसको रख के रखिए। छूना नहीं है कि रोज रोज उसको आप हाथों से छू रहे हैं। इसको हटाने से या वहां से खोल के उतारना, बार बार बांधना, ये करने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये आपकी बुरी नजर हो, वास्तु दोष हो, नकारात्मक शक्तियां हो, सभी से आपकी और आपके घर वालों की सुरक्षा करता है और सही विधि से, सही दिन, सही मंत्रों के साथ आप इसको करते हैं तो श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा हो, धन हो, समृद्धि हो, सौभाग्य हो, अपार धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ध्यान रखना है, इसको मुख्य दरवाजे के ऊपर बीच में बांधना है। ऐसे बांधे कि जो कस्टमर आपके आते हैं, जो क्लाइंट्स आपके आते हैं, वो इस पोटली के नीचे से आए जाए और उत्तर पूरब या उत्तर पूरब की दिशा के दरवाजे पर यह उपाय सबसे बेस्ट माना जाता है। और दुकान या फैक्ट्री है तो इसके लिए मुख्य प्रवेश द्वार के, अगर आपको लगता है बाहर में दिक्कत है, लोग आते जाते कोई खोल सकता है इसको या नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे अपने प्रवेश द्वार के अंदर में या बाहर में, दोनों तरफ आप इसको बांध सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके ये छोटे छोटे उपाय काम नहीं कर रहे तो आप किसी वास्तु दोष निवारक यंत्र को भी आप अपने मुख्य दरवाजों पर लगा सकते हैं। किसी भी सिद्ध ज्योतिष से या वास्तु सलाहकार से, आप वास्तु विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट लेकर के, उनसे बात करके भी आप अपने दुकान या फैक्ट्री में व्यापार वृद्धि के लिए आप यंत्र आदि सजेशन ले सकते हैं। और जो भी यंत्र आता है उसको आपको उत्तर पूर्व दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। इसके अलावा भी अक्सर उपाय बताता हूं दोस्तों। घोड़े की नाल अवश्य रखें, क्योंकि शनि दोष अगर होता है, शनि बाधा होता है, तो व्यापार में वृद्धि रुकावट होता है। इसलिए हमेशा बताता हूं कि असली लोहे की बनी हुई, असली जो घोड़े की नाल होती है, वो ले करके जो उसके अगले पैर से गिरी हो, कटी, फटी या टूटी नहीं होनी चाहिए। इसको सूर्य अस्त के बाद आप अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, संस्थान या मुख्य दरवाजे के ऊपर शनि के 19,000 जाप करके सिद्ध करके लगाना चाहिए। यू के आकार में लगाएं, इंग्लिश का जो यू होता है, ऐसे आकार में लगाना चाहिए कि खुला हुआ भाग ऊपर की ओर हो, ताकि आपके दुकान हो, प्लांट हो, फैक्ट्री हो, घर हो, संस्थान हो, इसमें जो सकारात्मक ऊर्जा है वो अट्रैक्ट हो सके। अगर नजर बाधा किया धरा है तो नीचे यू करके लगाना है। और व्यापारिक संस्थान पे यूं का जो खुला भाग है, विशेष रूप से क्योंकि नजर ज्यादा चढ़ती है, तो कोशिश करें नीचे यूं करके ही आपको रखना चाहिए। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, ग्राहक अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपके दक्षिण में दरवाजा है तो इसको जरूर लगाकर रखें और इससे पहले अभिमंत्रित कराना चाहिए। शनि के 19,000 मंत्रों से और लोहे की कील से ही इसको दरवाजे पर 3 कीलों से मजबूती से लगाना चाहिए। और जब आप एक बार इसको ठोक देते हैं अभिमंत्रित घोड़े की नाल को, तो वहीं खड़े होकर के आपको या बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा या शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम हंग अनुमते नमः, ओम हंग अनुमते नमः, ओम हंग अनुमते नमः, इसका जाप करना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय करके आप अपनी दुकान हो, संस्थान हो, घर हो, सभी को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा तो देते ही हैं, साथ ही हर प्रकार के शनि दोष हो, राहु केतु दोष हो, वास्तु दोष हो, सभी का निवारण होता है। याद रखें, लक्ष्मी वही निवास करती है जहां स्वच्छता होती है, तो मुख्य द्वार को सिर्फ ग्राहक के लिए ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रवेश द्वार माने समझे और तब उसको साफ सुथरा करके रखे। और जब ग्राहक आपके संस्थान में प्रवेश कर रहे हों तो उस समय ऐसा माहौल रखें कि आपके ग्राहकों को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि द्वार पर पोटली लगाकर रखें।
सुगंधित रखें। द्वार पर सुबह शाम गूगल की धूप जलाए और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जाओं को द्वार पर ही रोकने के लिए दरवाजे पर थोड़ा सेंधा नमक या फिटकरी का टुकड़ा रखना नकारात्मक ऊर्जाओं को रोक देता है। समय समय पर इस टुकड़े को बदलते रहें दोस्तों। और देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर, दुकान, ऑफिस में धन, समृद्धि और सुख शांति बने रहे, तो ये लाल कपड़े का उपाय जरूर कीजिए। और लाल कपड़े का उपाय सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं है, इसे मामूली समझने की भूल मत करना दोस्तों। ये बहुत शक्तिशाली, गुप्त और सिद्ध उपाय है, वास्तु सिद्ध उपाय है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके आपके जीवन में खुशहाली लाने का काम करता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है आपको। इस अद्भुत उपाय को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे, जहां जहां लगता है कष्ट में है लोग, दुकान खोल के बैठे हैं, चल नहीं रही है, उन सभी से ये प्रभावी ज्योतिष उपाय, ये वस्तु का उपाय है, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।